बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। चलें जल्दी से दुआ पढ़ लें ताकि हम अपने टॉपिक की तरफ आएँ। अल्लाहुम्मा अफ्तह अलैना हिकमतक वंशुर अलैना रहमतक या ज़ुल जलाल वल इकराम। आज का हमारा टॉपिक है ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री चूँकि बहुत वास्ट एरिया है तो इसको स्टडी के लिए ईजी करने के लिए हमने डिफरेंट ब्रांचेस में डिवाइड किया गया है। तो आइए अब हम देखते हैं कि इसकी क्या ब्रांचेस हैं। लेकिन ब्रांचेस पर जाने से पहले टीचर्स को मैं एड्रेस करूंगी कि 9th की बुक्स में इसके 2 SLOs दिए गए हैं। पहला है द स्टूडेंट्स आफ्टर लर्निंग विल बी एबल टू आइडेंटिफाई एंड प्रोवाइड एग्जांपल्स of different branches of chemistry, and the second one is differentiate between branches of chemistry. So teachers should know the cognitive level of Bloom taxonomy of each SLO. तो first SLO है जो cognitive level उसका है वो knowledge है। आपको पता है कि 6 cognitive levels हैं जिसमें knowledge, comprehension, application, एनालिसिस, सिंथेसिस एंड एवेल्यूएशन। तो पहला जो है वो नॉलेज से बिलोंग करता है और दूसरा जो डिफ्रेंसिएशन है बिटवीन डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री वो हमारे कॉम्प्रीहेंशन स्टूडेंट के कॉम्प्रीहेंशन लेवल को असेस करता है। अब हम आते हैं जो डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री की तरफ। तो केमिस्ट्री को डिफरेंट बेसिस पे मुख्तलिफ ब्रांचेस में डिवाइड किया गया है। तो जो सबसे मेन ब्रांचेस हैं, वैसे तो अगर हम एनलिस्ट करें डिफरेंट ब्रांचेस को तो उसमें लिस्ट जो है वो बहुत बड़ी हो जाएगी, लेकिन जो बेसिक ब्रांचेस केमिस्ट्री की हैं वो 5 ब्रांचेस हैं। तो 5 ब्रांचेस अभी आप नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि हमारी 5 ब्रांचेस कौन कौन सी हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री एंड एनालिटिकल केमिस्ट्री, ये हमारी 5 ब्रांचेस हैं। नेक्स्ट स्लाइड्स में आप आगे जाकर देखेंगे, इनको हम डिटेल में पढ़ते हैं कि हमारे पास ये कौन कौन सी ब्रांचेस हैं। तो फर्स्ट ब्रांच जो है हमारे पास है, ये 5 ब्रांचेस हैं: ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री एंड बायोकेमिस्ट्री। तो आप इनके नाम से देख, केमिस्ट्री की डेफिनेशन आप पिछली वीडियो में देख चुके हैं, दैट इट इज़ द स्टडी ऑफ मैटर, कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, केमिकल चेंजेस, प्रॉपर्टीज एंड मैटर की हम डिफरेंट क्वालिटीज़ या को जो है वो स्टडी करते हैं। तो पीछे जो इसके नाम हैं वो किस बेस पे रखे गए हैं, या तो टाइप ऑफ मैटर पे या मेथड पे कि किस मेथड से हम मैटर को स्टडी कर रहे हैं, या फिर उनके रिलेशनशिप से। तो पहला जो इसकी मेन 5 ब्रांचेस में से जो पहली ब्रांच है वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ कंपाउंड्स दैट कंटेन्स द एलिमेंट्स कार्बन एंड हाइड्रोजन। इनको हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं, जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनते हैं। इसमें पेट्रोलियम आ जाता है, ऑलमोस्ट ऑल मेडिसिन आ जाती हैं, फूड आ जाता है। तो आप सबसे पहले देखें कि ये 3 पिक्टोरियल व्यू है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। इसमें फूड केमिस्ट्री आ जाती है और फ्यूल, फॉसिल फ्यूल्स आ जाते हैं, फॉसिल फ्यूल्स इसमें शामिल है। अब दूसरी ब्रांच जो है वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की है। तो उसमें वो कंपाउंड स्टडी किए जाते हैं जो अदर देन ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये एंटी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, एंटी है ऑर्गेनिक में जिन कंपाउंड्स को हम स्टडी करते हैं। इनऑर्गेनिक में उसके अलावा जितने भी कंपाउंड्स हैं उनको स्टडी किया जाता है। द मोस्ट ऑफ व्हाट इज नोन एज, तो ये पिक्टोरियल व्यू है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। आपको नज़र आ रहा है, मुख्तलिफ एग्जांपल दी गई हैं तो आपको पिक्चर से जो आसानी समझ आ जाएगा। थर्ड जो है वो फिजिकल केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री दैट रिलाइज ऑन अ लॉट ऑफ फिजिक्स एंड मैथ टू स्टडी द चेंजेस इन एनर्जी दैट हैपन टू मैटर, द स्टडी ऑफ द शेप ऑफ नॉन लिविंग मैटर एंड हाउ दैट अफेक्ट मैटर एट द विजिबल स्केल। यानी हम जो फिजिकल चेंजेस आती हैं, जब केमिकल चेंजेस अफेक्ट करती हैं फिजिकल चेंजेस को, तो वो फिजिकल केमिस्ट्री कहलाती है। जब भी कोई केमिकल चेंज आती है तो उसमें फिजिकल चेंज देखने के लिए, और इसको जो ज़्यादातर हेल्प जो होती है मैथ और फिजिक्स से ली जाती है। फोर्थ वन इज बायोकेमिस्ट्री, केमिस्ट्री दैट डील्स विद केमिकल प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या क्या आ जाता है जी? प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग। तो ह्यूमन बीइंग के जो बॉडी के अंदर चेंजेस आ रही होती हैं उनको स्टडी करने के लिए जो केमिस्ट्री की ब्रांच है वो बायोकेमिस्ट्री। तो डाइजेशन और मुख्तलिफ लिविंग ऑर्गेनिज्म स्टडी करते हैं वो बायो केमिस्ट्री कहलाता है, जिसमें ये DNA का मॉडल आपको नज़र आ रहा है। इसके अलावा मेडिसिन में जो रिसर्च हो रही है वो सारी जो है किसके अंडर आती है? बायोकेमिस्ट्री के अंडर। जब 5th है एनालिटिकल केमिस्ट्री, केमिस्ट्री दैट डिटेक्ट्स एंड आइडेंटिफाइज
इफ़ अ सब्सटेंस इज प्रेजेंट इन अ सैम्पल, यानी जो क्वालिटेटिव एनालिसिस और क्वांटिटेटिव एनालिसिस दोनों होते हैं इसमें। अब ये मुख्तलिफ डिफरेंट तरीके आपको बताए गए हैं कि हम क्वांटिटी कैसे चेक करते हैं और किसी भी मैटर की क्वालिटी कैसे चेक करते हैं। तो इसमें डिफरेंट मेथड्स होते हैं जिसमें IR है, NMR है, एट्सेट्रा। इसके अलावा इन 5 बेसिक ग्रुप्स के अलावा जो सब ब्रांचेस हैं केमिस्ट्री की, उनमें आ जाता है न्यूक्लियर केमिस्ट्री। न्यूक्लियर केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, न्यूक्लियर प्रोसेसेस एंड न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज। तो जैसा कि नाम से जाहिर है कि न्यूक्लियर केमिस्ट्री तो न्यूक्लियस से रिलेटेड होगी। न्यूक्लियस क्या होता है? एटम की जो स्ट्रक्चर होती है, इसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है जिसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तो ये न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो न्यूक्लियस होता है ये टूटता और जुड़ता रहता है, यानी इसमें जो है फिशन और फ्यूजन होती है, जैसे एनर्जी रिलीज होती है और ये एनर्जी जो होती है फिर मुफीद कामों के लिए इस्तेमाल होती है। तो न्यूक्लियर केमिस्ट्री की स्टडी क्या कहलाती है? न्यूक्लियर केमिस्ट्री जो है वो न्यूक्लियस की स्टडी को कहते हैं। उसके बाद सब ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री में मटेरियल केमिस्ट्री आती है। इट इज़ द प्रिपरेशन, कैरेक्टराइजेशन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ सब्सटेंसेज विद अ यूजफुल फंक्शन। दिस इज more of application of chemistry in different sciences, engineering and industries. The next subgroup is environmental chemistry. It is the study of the effect of human activities on the chemical processes in the environment, concern political and natural borders, global issues and applied chemistry. तो environment में जितनी भी चीज़ें होती हैं उनका आपस में environment के साथ जो effect होता है उसको study करने को environmental chemistry कहते हैं। environmental जो environmental factors होते हैं उनका आपस में reaction और एक दूसरे के ऊपर जो effect होता है उसकी study को हम environmental chemistry कहते हैं। नेक्स्ट सब ग्रुप है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। तो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री क्या होती है? इंडस्ट्री में जितनी भी प्रोडक्ट्स बनती हैं तो प्रोडक्ट्स बनने के दौरान उनमें जो केमिकल प्रोसेस होता है उसको स्टडी किया जाता है, तो उसको इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री कहते हैं, जैसे ग्लास, पेंट, मेडिसिन एट्सेट्रा। So chemistry is divided into 5 basic branches which are organic chemistry, inorganic chemistry, physical chemistry, analytical chemistry and biochemistry. Other subgroups included industrial chemistry, nuclear chemistry, environmental chemistry and so many other chemistries. तो आपकी बुक में मुख्तसर जो है ब्रांचेस दी गई हैं। ये तमाम ब्रांचेस जो सब ग्रुप्स में आती हैं या जो मेन जो बेसिक ब्रांचेस हैं, ये सारी मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये ओवरलैप करती हैं। तो ये सारी ब्रांचेस जो हैं वो ज़रूरी नहीं है कि एक साइंटिस्ट अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे काम कर रहा है तो वो जो है किसी और केमिस्ट्री उसमें शामिल नहीं होगी। तो ये भी हो सकता है जब एक केमिस्ट जो है वो किसी भी मैटर को स्टडी कर रहा है तो वो ऑर्गेनिक मैटर को स्टडी कर रहा है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे काम कर रहा है, लेकिन साथ साथ अगर वो उसके मैसेज और डिफरेंट जो है क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस कर रहा है तो साथ साथ एनालिटिकल केमिस्ट्री पे भी काम कर रहा होता है। इसके अलावा जो है सारी ब्रांचेस जो हैं वो एक दूसरे को, मैंने आपको पता है ये आपके जहन में होना चाहिए कि ओवरलैप करती हैं। तमाम मेडिसिनल केमिस्ट्री जो आती है, मेडिसिन जो बनती हैं वो सारी जो हैं वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आती हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वो तमाम कंपाउंड शामिल हैं जो कार्बन से बने होते हैं।